Hello everyone. So moving on to the Russian Revolution, we have already done the two parts of this, and moving on to the third part, जिसमें कि हमें करना है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन रशिया। इससे पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि रशियन रेवोल्यूशन में कोई भी जो रेवोल्यूशन होता है ना वो एकदम से स्टार्ट नहीं होता है, इट टेक्स टाइम टू डू दैट। तो क्रांति की जो शुरुआत होती है या किसी भी रेवोल्यूशन की जो शुरुआत होती है वो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। जो हमारा सबसे पहले जो ब्लडी संडे जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ज़ार निकोलस टू उसके जो भी चीज़ें रही हैं और जो ब्लडी संडे का जो इंसिडेंट रहा है हमारा, उसकी वजह से चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो गई। ब्रेड के प्राइसेस जैसे-जैसे बढ़ते जा रहे हैं और हमने पिछले टॉपिक में करा था दैट जो रियल वेजेस थे लोगों के, मॉनेटरी वेजेस के हिसाब से रियल वेजेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस थे। तो लोगों के अंदर जो गुस्सा है और आक्रोश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। सो वो इसी के साथ-साथ ही ये सब कुछ होते-होते आपका वर्ल्ड वॉर 1 आ जाता है, जहाँ पर रशिया जो है वो शुरुआती दौर में काफ़ी ज़्यादा डिफीट हासिल हो रही है उसको। तो इसलिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उस कंट्री में। और अब यहाँ पर हमें आज करना है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन रशिया। सो हियर व्हाट इज़ हैपनिंग, इंपीरियल रशियन आर्मी, क्या है ये इंपीरियल रशियन आर्मी जो है, इसका नाम यहाँ पर है रशियन स्टीम रोलर। व्हाई? बिकॉज इट वाज द लार्जेस्ट आर्मी ड्यूरिंग दैट फोर्स ड्यूरिंग इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। तो इसलिए उसको एक नाम दिया गया रशियन स्टीम रोलर। जैसे होता है हर एक चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, हम उसे कुछ एक स्पेसिफाई नेम दे देते हैं, वैसे ही यहाँ पे रशिया की जो आर्मी थी उसको एक नाम दे दिया गया। वॉर जैसे-जैसे आपका कंटिन्यू होता रहा उसी तरीके से आगे-आगे चल के जो ज़ार है उसने भी क्या करना शुरू कर दिया, उसने जो ड्यूमा जो कि उनकी कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी, उस टाइम पीरियड की, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि ड्यूमा क्रिएट किया गया था, उसको ज़ार निकोलस टू ने बिल्कुल ही इसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, उसकी बातें सुनना बंद कर दिया और इस वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स जो हैं वो बढ़ने लगे थे। मतलब लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। रशिया पे तो नाराज़ थे ही, लेकिन इसके अलावा जो जर्मनी है, उस पे लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो सेंट पीटर्सबर्ग जो कि एक जर्मन नेम था, उससे अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। होता है ना हमारी ज़िंदगी में भी, अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत कर जाता है और उसका जो भी नाम होता है, या हम किसी जगह जाते हैं, वहाँ पर हमारे साथ जाकर कुछ गलत हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस नाम से हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। हम उस नाम को बदल देना चाहते हैं, उस नाम को अपने आप से हटा देना चाहते हैं। तो सेम दिस थिंग वाज़ हैपनिंग इन रशिया। जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम था, जो कि एक जर्मन नाम था, उसको इन लोगों ने रीनेम कर दिया और उसका नाम बदल के कर दिया पेट्रोग्राड। अब ये है हमारे बेसिक जो उस टाइम पीरियड में जितना उन्होंने कैलकुलेट वो कर पाए, उसके अकॉर्डिंग वी आर हैविंग द कैजुअलिटीज़ जो कि उस टाइम पीरियड में हुई थी। 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हो चुकी थी रशिया में बाय ईयर 1917। और 1914 से लेके 1916 के बीच में जो रशिया है हमारी, वो काफ़ी ज़्यादा हार का सामना कर रही थी। आपको तो पता ही है कि वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 है, दोनों ही केसेस में अगर यूएस की एंट्री ना होती, तो ये सारी कंट्रीज़ जीत नहीं सकती थी। रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस ये सारे जीते ही थे यूएस की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि वो तो सुपर वेपन था। सुपर पावर के तौर पे वो जो इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे वर्ल्ड में, वो इसी टाइम ड्यूरेशन में हुआ है, बिकॉज दैट कंट्री वाज जस्ट सप्लाइंग वेपन्स टू ऑल रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। और अच्छा खासा उसने पैसा जो कहते हैं ना कमाया था उसने इस टाइम पे। तो रशियन आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा जो उनके क्रॉप्स थे, बिल्डिंग्स थी, उसका भी नुकसान हुआ काफ़ी सारा। तो दिस टॉपिक, दिस पॉइंट, इट इज़ जस्ट हैविंग द कैजुअलिटीज, द डिस्टर्बेंसेस जो कि रशिया को फेस करनी पड़ी उस टाइम पर। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग विच हैपेंड हियर। गवर्नमेंट और जो जार थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रेडिटेड हो गए थे इस टाइम तक, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं। सोल्जर्स जो हैं वो थक चुके हैं, बिल्कुल परेशान होके अक चुके हैं। अब वो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते यहाँ पर। एंड 1916 के टाइम पर फिर इसी के साथ वो क्या करते हैं, जो रेलवे लाइन्स हैं इनकी वो ब्रेक हो चुकी हैं, जो लेबर हैं वो शॉर्ट हो चुके हैं, खाने की जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा कम है आर्मी को सप्लाई करने के लिए। आपको पता ही है कि जो यंगस्टर्स होते हैं हमारे, जो यंगस्टर्स उस जगह पर रशिया में जिनको खाना या प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी चाहिए थी, वो अब जा चुके हैं लड़ाई लड़ने को।
अब वो लड़ाई लड़ने जा चुके हैं, तो भाई उनके पास खाना उगाने के लिए कोई बंदा नहीं है, खाना उग नहीं रहा, तो खाना सप्लाई कहाँ से होगा? और जो मेन आर्मी है हमारी, उसको सर्वाइव करने के लिए दे नीड गुड सप्लाई ऑफ फूड, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर रॉयट्स जो हैं, रॉयट्स होते हैं आपके दंगे फसाद जो हैं, ये लोग शुरू कर देते हैं ब्रेड शॉप्स पे जाके। ब्रेड शॉप डजंट मीन कि यहाँ पे सिर्फ ब्रेड खाने जा रहे हैं लोग। ब्रेड का मतलब सीधे सीधे हमारे अगर अंग्रेजी, हमारे हिंदी में हम कहते हैं रोटी, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। बट व्हेन इट कम्स टू द वेस्टर्न कल्चर्स या यूरोपियन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं या विदेशों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ब्रेड का मतलब खाना होता है। तो ये हो चुका है हमारा पूरा टॉपिक, जो कि आपका है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा हो चुका है खत्म। नेक्स्ट टॉपिक इज फेब्रुवरी रेवोल्यूशन, जो कि पेट्रोग्राड में हो रहा था। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है, द एरोज यू आर लुकिंग हियर, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन इज अ वेरी बिग टॉपिक, काफी बड़ा है हमारे एनसीईआरटी बुक में। तो आई हैव कंपाइल्ड इट अप इन 5 पेजेस। इस इन 5 पेजेस के थ्रू आपका लगभग जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से। और जो एक डिटेल्ड वो होते हैं, वो हमें लगभग आइडिया हो जाएगा कि पूरे चैप्टर में हमने क्या करना है। तो रशियन रेवोल्यूशन में हमें पढ़ना है दो मेजर टॉपिक्स हैं, जो हमारा अक्टूबर रेवोल्यूशन है, फेब्रुवरी रेवोल्यूशन। दीज टू रेवोल्यूशंस आर द मेजर पार्ट्स ऑफ आर रशियन रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्यों हुआ? रेवोल्यूशन, मैंने एज आई सेड बिफोर दैट रेवोल्यूशन कोई एक दिन में नहीं आ जाता किसी के अंदर, इट टेक्स टाइम। यहाँ पर अब क्या हुआ है, ये हमारा जो है ये वाला पार्ट, दिस होल पार्ट इज गोइंग टू कवर दैट, कि यहाँ पर क्या हुआ था। अब ये है आपका विंटर ऑफ 1917, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1917 की बिल्कुल एकदम सर्दी का टाइम चल रहा है। और डिवीजन जो है लोगों का, वो देखो आप किस तरीके से है। एक जैसे आप देखो कि यहाँ पे एक रिवर बह रही है, एक नदी बह रही है, और इस नदी के राइट साइड में एक चीज है और लेफ्ट साइड में एक चीज है। अब राइट में क्या है, तो राइट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, और उसके बाद वर्कर्स का क्वार्टर्स है यहाँ पे, ठीक है। और ये है हमारा लेफ्ट साइड, जिस लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देखेंगे कि इधर पे आपके फैशनेबल एरियाज हैं, ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं, मतलब अच्छा अच्छा इलाका है पूरा का पूरा, बहुत क्लियर। तो अब ये जो रिवर है हमारा, इस रिवर के इस साइड पे रहते हैं एक तरीके से आप कह सकते हो गरीब लोग, और जो लेफ्ट साइड है वहां पर हमारा है विंटर पैलेस और बड़े बड़े फैशनेबल बिल्डिंग्स हैं वहां पर। तो काफी अच्छा मतलब वहां पे रह रहे हैं। ये एग्जाम्पल हमें सिर्फ रशिया से ही नहीं, ये चीज हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ी हुई है। आपने देखा है हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी कुछ इस तरीके का ही देखा गया था, जहाँ पर सिटाडेल होता था और आपके अलग मतलब एक अपर टाउन है, एक लोअर टाउन है। सो वी हैड स्टडीड अबाउट दिस अर्लियर ऑल्सो। अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको पता ही है कि जो ब्लैक्स थे उनके लिए एक अलग लोकेशन होती थी, जो व्हाइट्स रहते थे हमारे यहाँ पे, ब्रिटिशर्स और बाकी के जो विदेशी थे, उनके लिए एक अलग लोकेशन होती थी। हमारे लोग बेचारे गरीबों की तरह अलग जगह पर रहते थे। तो इस तरीके से जो है ये हमेशा से होता आया है, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, इट इज अबाउट एवरी प्लेस इन दिस वर्ल्ड। हर जगह पर इस तरीके से चलती आई है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि जहाँ पे फैक्ट्री है, जहाँ पर क्वार्टर्स हैं, फूड शॉर्टेजेस हैं, तो इनकी लाइफ देखिए आप, रिवर के राइट साइड पे किस तरीके की जिंदगी ये जी रहे हैं। और हम दूसरी जगह आ जाते हैं बिल्कुल उसके कॉन्ट्ररी में, जो कि हम देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड है वहां पर हमने क्या लिखा है, विंटर पैलेस है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, और वो पैलेस है जहां पर की ड्यूमा की मीटिंग्स होती हैं। इस तरीके से ये डिवीजन बना हुआ है। अब यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो क्या चाहते हैं कि किसी तरीके से जो जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो जार निकोलस के डिसोल्यूशन को फेवर नहीं कर रही है, उसको यहाँ पर वो प्रिजर्व करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आएंगे हम इस टॉपिक पे, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने क्या किया। अब ये जो इनकी जो कंडीशंस थी, इन कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्री के क्वार्टर्स को क्रॉस करके और वो कैपिटल में पहुंच गए, जो कि नेविस की प्रोस्पेक्ट है, वहां पे पहुंच गए। एंड उन्होंने वहां पर पहुंचकर उन्होंने कोशिश तो की, बट वो वहां से उनको भगा दिया गया। फिर उन्होंने क्या किया, वो दोबारा से 24 तारीख को फिर से वापस आए। यहाँ पर मैंने इसको इवेंट्स को पूरा मेंशन कर दिया है। यहाँ पर इट इज ऑलरेडी रिटन हियर, 22nd Feb, we are having 25th Feb, 26th Feb, and then 2nd of March, which are going to be important for this February revolution. तो यहाँ पर आप देखिए कि 22nd of Feb को क्या हुआ है, लॉकआउट हुआ है रिवर के बैंक पे, जो कि हम यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं।
यहाँ पे ये चीज़ जो हुई है, इसमें आपका वुमेन्स डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, 23rd को हम सेलिब्रेट करते हैं उसका इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है। 25th को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्यूमा जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था, और 26th को क्या हुआ था, डेमोन्स्ट्रेशन की गई थी लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बैंक्स स्ट्रीट। और यहाँ पर जो 2nd मार्च है, जो थोड़ा सा यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, दैट इज अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ जार, कि मतलब जार ने अपनी जो पदवी है, जो उसका जो जार इज जस्ट अ टाइटल, इट इज जस्ट अ टाइटल कह सकते हो, सरनेम कह सकते हो, या आप कह सकते हो किसी तरीके की उपाधि देना किसी को। तो जार निकोलस, जो निकोलस टू थे, उनका जो आपका जो पदवी उनको दी गई थी, उन्होंने इस थ्रोन से अपने आप को मुक्त कर लिया था। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अब आप देखिए एरो जो है वो इस तरफ को लोकेट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, जिनको कि 27th को रैंसैक्ड, मतलब कि उसको बहिष्कार किया गया था या उसको खत्म करने की बात की जा रही थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पूरी चीज को कंट्रोल करने के लिए कैवलरी बुलाई, मतलब कि घुड़सवारों को बुलाया, लेकिन घुड़सवारों ने क्या किया, दे रिफ्यूज्ड टू फायर, कि उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम फायर नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वोट किया, और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, जो लड़ रहे थे इस पूरी चीज में, उनको सपोर्ट करने पहुंच गए वहां पे, कि नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है, ये तो हमारे लोगों के साथ गलत है और हम इनको सपोर्ट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एरो इस तरफ को रोटेट कर रहा है, इट इज द आफ्टर फेब्रुवरी के ऊपर का जो हमारा पूरा आता है, यहाँ तक ये जो बॉक्स हमारा बना हुआ है, दिस इज द event which happened on that day during this 27th of Feb। तो इस दिन क्या चल रहा है हमारा यहाँ पर, डिमॉन्स्ट्रेशंस जो यहाँ पे हो रही थी, इसके बाद क्या हुआ है, जो सोल्जर्स हैं, जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैं, इन सब लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक सोवियत फॉर्म कर ली। सोवियत क्या है हमारा, काउंसिल, काउंसिल, सोवियत, ये सब एक जैसे वर्ड्स हैं, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, इनका मतलब बस ये है ग्रुप ऑफ सम पीपल। इन लोगों ने क्या किया, ये उसी बिल्डिंग में जाकर मिले जहां पर ड्यूमा मीट करती थी, और उस जगह का नाम इन्होंने रख दिया, उस चीज को इन्होंने नाम रख दिया पेट्रोग्रेड सोवियत। तो पेट्रोग्रेड सोवियत क्या कंटेन करता है, इट इज कंटेनिंग सोल्जर्स, स्ट्राइकिंग वर्कर्स, इन सबको मिलाकर ये पेट्रोग्रेड सोवियत बना दिया गया। एंड देन वहां पर जो भी डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, उन सारी चीजों से परेशान होकर, जो भी चीजें चल रही थी उनसे तंग आकर, 2 मार्च को जार निकोलस ने खुद वो एब्डिकेट हो गया, मतलब उसका थ्रोन जो है वो खाली करवा लिया गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो सोवियत लीडर्स थे, जो ड्यूमा के लीडर्स थे, इन लोगों ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या होती है, जो किसी प्रोविजंस पे बनी हुई है, जिसका कोई एक बेसिक पर्पस है कि चलो इसका ये काम है और वो काम करेगा, प्रोविजंस पे, मतलब कोई रूल्स हैं उसके। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसको इलेक्ट किया गया, जिसका बेसिस था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, विच इज एज 18+। और पेट्रोग्रेड जो है उसने फिर फेब्रुवरी रेवोल्यूशन को इस तरीके से लीड किया। अब ये तो हो गई कहानी कि चलो फेब्रुवरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ। अब क्या बात आई, इसके बाद क्या हुआ, कि फेब्रुवरी के बाद क्या हुआ यहाँ पर, तो फेब्रुवरी के बाद जो आर्मी ऑफिशियल्स थे हमारे, जो लैंड ओनर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये लोग जो हैं, ये जो भी लोग काफी इन्फ्लुएंशियल थे प्रोविजनल गवर्नमेंट में। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि चलो ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब आ जाते हैं यहाँ पर मुंह उठा के लिबरल्स और सोशलिस्ट, जिनका फोकस क्या है कि कुछ इलेक्टेड टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसा कुछ अलग तरीके का सिस्टम होना चाहिए, ये इस तरीके से चाह रहे हैं। अब यहाँ पर लेनिन की एंट्री होती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके थे और इन द आई गेस फर्स्ट टॉपिक वी हैड स्टडीड अबाउट दिस, कि जो स्प्लिट अप हो गया था यहाँ पे बोल्शेविक्स का और मेंशेविक्स का, जिसमें जो लेनिन थे ये बोल्शेविक के लीडर थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये मतलब चले गए थे, एग्जाइल में चले गए थे। तो अब यहाँ पर ये जब आते हैं, तो क्योंकि इन्होंने जो डिमांड्स रखी हैं वो अप्रैल के मंथ में रखी हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अप्रैल थीसिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फेब्रुवरी रेवोल्यूशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे अप्रैल थीसिस जो है, इसमें हमने क्या करना है, अप्रैल थीसिस में अप्रैल 1917 में ये चीजें जो है स्टार्ट की गई। व्लादिमीर लेनिन उनका पूरा नाम था, जो कि बोल्शेविक के लीडर थे। ये एग्जाइल से वापस आते हैं, एग्जाइल मतलब होता है ना कि कोई बंदा किसी कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है और जब वो रिटर्न होता है तो काफी ज्यादा पावर के साथ या कुछ सोचकर वापस आता है। तो एग्जाइल अब एक तरीके से हमारी लैंग्वेज में अगर कहें तो वनवास होता है। तो यहाँ पर लेनिन जो है वो काफी टाइम के बाद वापस आ गए, और जो भी बोल्शेविक में बाकी के लोग थे उनकी सोच कुछ अलग है, इनकी सोच कुछ अलग है। अब यहाँ पर टाइम जो है वो सोवियत का, ये सोचते हैं कि भाई सोवियत जो है
इट इज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर द पावर, ऐसा बोल्शेविक सोचते हैं। अप्रैल थीसिस में ये ऐसा सोचते हैं कि भाई अब जो है सोवियट्स को जो पावर है वो अपने कंट्रोल में ले लेनी चाहिए। जो सोवियत यहाँ पे क्रिएट किया गया है, अब ये कह रहे हैं कि भाई इनको पावर जो है वो अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, और जो वॉर है उसे सबसे पहले बंद करना चाहिए। जो लैंड है उसे पीजेंट्स को ट्रांसफर हो जाना चाहिए। पीजेंट कौन? वही लोग जो खेत पे काम करते हैं। पीजेंट वो हैं जिनके पास खेत भले ही हो सकता है कि शायद उनकी प्रॉपर्टी ना हो, बट वो उस लैंड को यूज करते हैं उस पे काम करने के लिए। तो भाई ये बोलते हैं अप्रैल थीसिस में लेनिन की ये डिमांड है दैट वो जो लैंड है वो ट्रांसफर हो जानी चाहिए पीजेंट को, ताकि वो उस पर पूरी मेहनत कर सके। और जो बैंक है वो हो जाने चाहिए नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज का मतलब क्या है कि भाई वो पूरी की पूरी नेशन के अकॉर्डिंग उसके पर्पस होनी चाहिए, सारे रूल्स रेगुलेशंस हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये तो हो गई कि भाई लेनिन क्या सोच रहे हैं, ये उनकी कहानी है। यहाँ पर कुछ और महारथी हैं, होता है ना हमारे, हम घर में भी होते हैं तो घर में भी भाई हम अगर 5 बंदे एक जैसी बात कर रहे हैं तो एक बंदा जरूर होगा जो कहेगा नहीं जी मैंने तो आज ये सब्जी नहीं खानी, मैंने तो कुछ और ही खाना है। तो यहाँ पर जो बोल्शेविक्स हैं बाकी के लोग वो क्या सोचते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, वी ओनली नीडेड टू सपोर्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट और मूवमेंट्स टू वर्कर्स प्लस सोल्जर्स वर रिप्रेस्ड, कि भाई हमें नहीं चाहिए ये सब चीजें, ये जैसे चल रही हैं चलने दो, और मतलब हमें ज्यादा कुछ बदलाव इसमें करने की जरूरत नहीं है। और पीजेंट्स जो हैं वो फिर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, फिर अल्टीमेटली जो पीजेंट्स थे कुछ उन्होंने सीज कर दिया सारी की सारी लैंड को। जुलाई और सितंबर की 1917 में जाकर उन्होंने सारी की सारी जो कुछ जो जमीनें थी उनको सीज कर लिया कि भाई ठीक है ये तो इनकी डिमांड्स के हिसाब से इस चीज को कर रहे हैं तो हमें इसको सीज कर लेना चाहिए। एंड देन बोल्शेविक्स जो हैं वो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल के क्या रख दिया, कम्युनिस्ट पार्टी। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।